Today we'll talk about chemical species. Chemical species mean different, as we know that most of the matter is composed of different types of ions, molecules and formula units. So हम उन सब की definitions की बात करेंगे. First we will go for the definition of ion. Ion is a charged species that is formed from an atom. ऐसी charged species जो कि किसी भी एटम से बनती है. ये एटम जो होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, दूसरे डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, मतलब दूसरे एटम्स के साथ अटैच होते हैं. लेकिन जब ये एटम्स इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर क्या बनते हैं, आयंस बना करते हैं, ठीक है. बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन they converted the neutral atom can be converted into charged species, right. ये आइंस दो टाइप के हुआ करते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस. फर्स्ट वी विल गो फॉर द पॉजिटिव आइन. पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं कैटाइंस, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करते हैं, दिस इज सोडियम, ठीक है, ये एलिमेंट सोडियम है, Na इसका सिंबल है. अगर सोडियम की हम बात करते हैं और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, उसमें से माइनस हो जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नाउ दिस सोडियम इज़ नोन एज सोडियम कैटाइन, राइट. अब इसको हम कहते हैं सोडियम कैटाइन, राइट. तो ये न्यूट्रल एटम से किस में कन्वर्ट हो गया है, चार्ज्ड स्पीशी में, एक ऐसी स्पीशी के अंदर, ऐसे सब्सटेंस के अंदर जिसके ऊपर चार्ज है, राइट. इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca. जब Ca में से दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हैं, जब ये केमिकल बॉन्ड बनाता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया करता है एंड नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कैटाइन, राइट. या इसको हम कहते हैं कैल्शियम पॉजिटिवली टू चार्ज कैटाइन, ठीक है. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया करते हैं एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैटाइंस, राइट. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैटाइंस बनाया करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ आइन जो है दैट इज एनाइन, राइट. एनाइन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, प्लस होता है, तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl नेगेटिव में, या क्लोरीन नेगेटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है. अब इस क्लोरीन को कहते हैं क्लोरीन एन आइन, राइट. इन द सेम वे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन गेन टू इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन नेगेटिव आइन, राइट. मोस्टली नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस. ज़्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया करते हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू एनाइंस, ठीक है. द सेकेंड टर्म दैट वील डिस्कस टुडे इज़ मॉलिक्यूलर आइन. मॉलिक्यूलर आइन कैसे बनते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो रिजल्टिंग स्पीशी बनती है दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आइन. मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स. दो या दो से ज़्यादा एटम्स के मिलने से जो चीज़ बनती है, प्लस उनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है. दो या दो से ज़्यादा एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर कंबाइन होते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. और जब वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं तो जो रिजल्टिंग स्पीशी बनती है दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आइन. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है, O2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, O2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 पॉजिटिव के अंदर कैटाइन बना लिया करते हैं. अब इस कैटाइन को सिंपल कैटाइन नहीं कहते, इसको मॉलिक्यूलर कैटाइन कहते हैं. क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से बना है, ठीक है. इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 नेगेटिव के अंदर. तो इसको भी अब हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आइन.
अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कर रहा है तो एटॉमिक आइन, और अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कर रहा है तो हम इसको मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉलिक्यूलर आइंस की, उनमें से कुछ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर आइन जो होते हैं वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, कि इनके ये बनते हैं और फ़ौरन से ख़त्म हो जाया करते हैं अगर इनमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, अगर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। और अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, दे एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये एग्जिस्ट किया करते हैं इस फॉर्म के अंदर, या इस फॉर्म के अंदर अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं किया करते हैं, राइट। दे डू नॉट फॉर्म फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, दे डोंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाया करते हैं। मॉलिक्यूलर आइन अगेन अगर किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आइन ही बनाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड, सॉरी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ कि मॉलिक्यूलर आइन जब किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाया करते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड ये नहीं बनाया करते, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे डोंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, राइट। थर्ड टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर द एटम दैट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेयर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज हुआ करते हैं ना ही इन पे नेगेटिव चार्ज हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, इसलिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, इसके साथ पेयर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। इन द सेम वे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें शायद आप लोगों को समझ में, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है ये चीज़ समझ में शायद ना आ रही हो, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सबसे बाहर वाला जो दायरा था क्लोरीन के अंदर टोटल क्या होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, जो कि क्लोरीन के न्यूक्लियस के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट कह लें या शेल कह लें, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, ठीक है। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जबकि 7th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड हुआ करता है। दैट्स वाई दिस फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज नोन एज फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक तो, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने क्या कहा था? एन एटम दैट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेयर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, और कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ना हो, तो ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, ठीक है। लास्ट टर्म इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम दैट आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर मुख्तलिफ एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट हुआ करता है दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की एक ग्लास की बात करते हैं, ठीक है, पानी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि क्या है? H2O। पानी के ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ H2O हैं, और अगर उस ग्लास को छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाए तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो ये है, ठीक है, और यही वो यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया करता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन वन, ठीक है, अगर एक एटम वाला मॉलिक्यूल है तो उस किस्म के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोटॉमिक। फॉर एग्जांपल हम हीलियम की बात करें, हम नियॉन की बात करें, तो ये क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम का सिंबल होता है He और नियॉन का सिंबल होता है Ne। ये दोनों गैसेस हैं, दो अलग अलग किस्म की गैसेस हैं, क्योंकि ये एक ही एटम पर मुश्तमिल हुआ करती है। दैट्स वाई द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस इज नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ
molecule is polyatomic molecule. These are the molecule that contains two or more than two similar or different atom. दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या डिफरेंट एटम्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता है, दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक. पॉली मीन मैनी, मैनी में टू भी आ सकता है, मोर देन टू भी आ सकता है, ठीक है. पॉलीएटॉमिक मीन मैनी एटम्स वाला मॉलिक्यूल, राइट. ये एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, राइट. टू और मोर देन टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू similar or different atoms through covalent bond is known as polyatomic molecule. For example, हम polyatomic molecule में N2 की बात करें, O3 की बात करें, N2 नाइट्रोजन गैस का सिंबल है, O3 ओजोन का फॉर्मूला है, ठीक है. ओजोन गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 8 में बड़ी डिटेल में हम लोग इस पर बात किया, क्लास 7 में हम बहुत डिटेल में ओजोन को डिस्कस किया करते हैं किसी चैप्टर के अंदर, राइट. इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं अमोनिया गैस की, तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें दो नाइट्रोजन सिमिलर एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है. अगर इसमें बात करते हैं तो तीन ऑक्सीजन एटम्स ने मिलकर, थ्री सिमिलर ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल. ये भी पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल है, ठीक है. इसके अलावा हमने कहा था कि डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट एटम्स हैं. NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मूला है. इसमें एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के अगर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीएटॉमिक अमोनिया मॉलिक्यूल बना करता है. इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट contains different type of atoms, right. These two are the polyatomic molecules that contains similar type of atoms. So this is all for today, right. If you guys have any question, any query, any confusion, you can ask me in the comment section. Thank you so much.